श्री विष्णु पुराण। अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त। प्रकाशक गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस, गोरखपुर। श्री विष्णु पुराण का ज्ञान श्री पाराशर ऋषि ने अपने शिष्य श्री मैत्रेय ऋषि जी को कहा है। श्री पाराशर ऋषि जी ने शादी होते ही गृह त्याग कर वन में साधना करने का दृढ़ संकल्प किया। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, अभी तो शादी हुई है, अभी आप घर त्याग कर जा रहे हो, संतान उत्पत्ति करके फिर साधना के लिए जाना। तब श्री पाराशर ऋषि ने कहा कि साधना करने के पश्चात संतान उत्पन्न करने से नेक संस्कार की संतान उत्पन्न होगी। मैं कुछ समय उपरांत आपके लिए अपनी शक्ति यानी वीर्य किसी पक्षी के द्वारा भेज दूंगा, आप उसे ग्रहण कर लेना। यह कहकर घर त्याग कर वानप्रस्थ हो गया। 1 वर्ष साधना के उपरांत अपना वीर्य निकालकर एक वृक्ष के पत्र में बंद करके अपनी मंत्र शक्ति से शुक्राणु रक्षा करके एक कौवे से कहा कि यह पत्र मेरी पत्नी को देकर आओ। कौवा उसे लेकर दरिया के ऊपर से उड़ा जा रहा था। उसकी चोंच से वह पत्र दरिया में गिर गया। उसे एक मछली ने खा लिया। कुछ महीनों उपरांत उस मछली को एक मल्हा ने पकड़कर काटा। उसमें से एक लड़की निकली। मल्हा ने लड़की का नाम सत्यवती रखा। वही लड़की मछली के उदर से उत्पन्न होने के कारण मछोदरी नाम से भी जानी जाती थी। नाविक ने सत्यवती को अपनी पुत्री रूप में पाला। कौवे ने वापस जाकर श्री पाराशर जी को सर्व वृतांत बताया। जब साधना समाप्त करके श्री पाराशर जी 16 वर्ष उपरांत वापस आ रहे थे, दरिया पार करने के लिए मलाह को पुकार कर कहा कि मुझे शीघ्र दरिया से पार कर, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उस समय मलाह खाना खा रहा था तथा श्री पाराशर ऋषि के बीज से मछली से उत्पन्न 14 वर्षीय युवा कन्या अपने पिता का खाना लेकर वहीं पर उपस्थित थी। मलाह को ज्ञान था कि साधना तपस्या करके आने वाला ऋषि सिद्धि युक्त होता है, आज्ञा का शीघ्र पालन न करने के कारण श्राप दे देता है। मलाह ने कहा, ऋषिवर मैं खाना खा रहा हूँ, अधूरा खाना छोड़ना अन्नदेव का अपमान होता है, मुझे पाप लगेगा। परंतु श्री पाराशर जी ने एक नहीं सुनी। ऋषि को अति उतावला जानकर मल्लाह ने अपनी युवा पुत्री से ऋषि जी को पार छोड़ने को कहा। पिताजी का आदेश प्राप्त कर पुत्री नौका में ऋषि पाराशर जी को लेकर चल पड़ी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 262। दरिया के मध्य जाने के पश्चात ऋषि पाराशर जी ने अपने ही बीज शक्ति से मछली से उत्पन्न लड़की अर्थात अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने की इच्छा व्यक्त की। लड़की भी अपने पालक पिता मलाह से ऋषियों के क्रोध से दिए श्राप से हुए दुखी व्यक्तियों की कथाएं सुना करती थी। श्राप के डर से कांपती हुई कन्या ने कहा, ऋषि जी आप ब्राह्मण हो, मैं एक शूद्र की पुत्री हूँ। ऋषि पाराशर जी ने कहा, कोई चिंता नहीं। लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए फिर बहाना किया है, ऋषिवर मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकल रही है। ऋषि पाराशर जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से दुर्गंध समाप्त कर दी। फिर लड़की ने कहा, दोनों किनारों पर व्यक्ति देख रहे हैं। ऋषि पाराशर जी ने गंगा दरिया का जल हाथ में उठाकर आकाश में फेंका तथा अपनी सिद्धि शक्ति से धुंध उत्पन्न कर दी। अपना मनोरथ पूरा किया। लड़की ने अपने पालक पिता को अपनी पालक माता के माध्यम से सर्व घटना से अवगत करा दिया तथा बताया कि ऋषि ने अपना नाम पाराशर बताया तथा ऋषि वशिष्ठ जी का पौत्र यानी पोता बताया था। समय आने पर कवारी के गर्भ से श्री व्यास ऋषि उत्पन्न हुए। उसी श्री पाराशर जी के द्वारा श्री विष्णु पुराण की रचना हुई है। श्री पाराशर जी ने बताया कि हे मैत्रेय, जो ज्ञान मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ, यही प्रसंग दक्षादि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था। पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। श्री पाराशर जी ने श्री विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 31 पृष्ठ संख्या 3 में कहा है कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं। अध्याय 2 श्लोक 15-16 पृष्ठ 4 में कहा है कि हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष अर्थात भगवान जैसा लगता है, परंतु व्यक्त यानी महाविष्णु रूप में प्रकट होना तथा अव्यक्त यानी अदृश्य रूप में वास्तविक काल रूप में 21वें ब्रह्मांड में रहना उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। भगवान विष्णु जो काल रूप में तथा व्यक्त और अव्यक्त रूप से स्थित होते हैं, यह उनकी बालवत लीला है। अध्याय 2 श्लोक 27 पृष्ठ 5 में कहा है,
के मैत्रेय प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर अर्थात पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। अध्याय 2 श्लोक 28 से 30 पृष्ठ 5 तदंतर यानी सर्गकाल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान व पुरुष को प्रेरित करते हैं। विशेष श्लोक संख्या 28 से 30 में स्पष्ट किया है कि प्रकृति यानी दुर्गा तथा पुरुष यानी काल प्रभु से अन्य कोई और परमेश्वर है जो इन दोनों को पुनर्सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 263। अध्याय 2 पृष्ठ 8 पर श्लोक 66 में लिखा है, वे ही प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। श्लोक संख्या 70 में लिखा है, भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं और स्वयं भी संहरित अर्थात मरते हैं। अध्याय 4 श्लोक 4 पृष्ठ 11 पर लिखा है कि कोई अन्य परमेश्वर है जो ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अध्याय 4 श्लोक 14 से 15, 17, 22 पृष्ठ 11, 12 पर लिखा है, पृथ्वी बोली, हे काल स्वरूप आपको नमस्कार हो। हे प्रभु आप ही जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपका जो रूप अवतार रूप में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप ही ओंकार हैं। अध्याय 4 श्लोक 50 पृष्ठ 14 पर लिखा है, फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण युक्त होकर चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि ऋषि पाराशर जी ने सुना सुनाया ज्ञान अर्थात लोकवेद के आधार पर श्री विष्णु पुराण की रचना की है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने प्रथम सतयुग में स्वयं प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को दिया था। श्री ब्रह्मा जी ने कुछ ज्ञान तथा कुछ स्वनिर्मित काल्पनिक ज्ञान अपने वंशजों को बताया। एक दूसरे से सुनते सुनाते ही लोकवेद श्री पाराशर जी को प्राप्त हुआ। श्री पाराशर जी ने विष्णु को काल भी कहा है तथा परब्रह्म भी कहा है। उपरोक्त विवरण से यह भी सिद्ध हुआ कि विष्णु अर्थात ब्रह्म स्वरूप काल अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु तथा शिव रूप से करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ब्रह्म यानी काल की ब्रह्म लोक में 3 रूपों में प्रकट होकर लीला करके छल करता है, वहाँ स्वयं भी मरता है। विशेष जानकारी के लिए कृपया पढ़े प्रलय की जानकारी पुस्तक गहरी नजर गीता में अध्याय 8 श्लोक 17 की व्याख्या में। उसी ब्रह्म लोक में 3 स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान, उसमें यही काल रूपी ब्रह्म अपना ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रखकर एक रजोगुण प्रधान पुत्र उत्पन्न करता है, उसका नाम ब्रह्मा रखता है। उसी से एक ब्रह्मांड में उत्पत्ति करवाता है। इसी प्रकार उसी ब्रह्मलोक एक सद्गुण प्रधान स्थान बनाकर स्वयं अपना विष्णु रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति को पत्नी रूप में रखकर एक सद्गुण युक्त पुत्र उत्पन्न करता है, उसका नाम विष्णु रखता है। उस पुत्र से एक ब्रह्मांड में 3 लोकों यानी पृथ्वी पाताल स्वर्ग में स्थिति बनाए रखने का कार्य करवाता है। प्रमाण शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवाद हनुमान प्रसाद पौद्दार चिमन लाल गोस्वामी रुद्र संहिता अध्याय 6, 7 पृष्ठ 102 से 103। ब्रह्मलोक में ही एक तीसरा स्थान तमगुण प्रधान रचकर उसमें स्वयं शिव रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति को साथ रखकर पति पत्नी के व्यवहार से उसी तरह तीसरा पुत्र तमोगुण युक्त उत्पन्न करता है, उसका नाम शंकर यानी शिव रखता है। इस पुत्र से 3 लोक के प्राणियों का संहार करवाता है। विष्णु पुराण में अध्याय 4 तक जो ज्ञान है वह काल रूप ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन का है। अध्याय 5 से आगे का मिला जुला ज्ञान काल के पुत्र सतगुण विष्णु की लीलाओं का है तथा उसी के अवतार श्री राम श्री कृष्ण आदि का ज्ञान है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 264। विशेष विचार करने की बात है कि श्री विष्णु पुराण का वक्ता श्री पाराशर ऋषि है। यही ज्ञान दक्षादि ऋषियों से पुरुकुत्स ने सुना
पुरुकुट से सारस्वत ने सुना तथा सारस्वत से श्री पाराशर ऋषि ने सुना। वह ज्ञान श्री विष्णु पुराण में लिपिबद्ध किया गया जो आज अपने कर कमलों में है। इसमें केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान भी अधूरा है। श्री देवी पुराण, श्री शिव पुराण आदि पुराणों का ज्ञान भी ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। श्री पाराशर वाला ज्ञान श्री ब्रह्मा जी द्वारा दिए ज्ञान के समान नहीं हो सकता। इसलिए श्री विष्णु पुराण को समझने के लिए देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान दक्षादि ऋषियों के पिता श्री ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। श्री देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता तथा चारों वेदों का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं भगवान काल रूपी ब्रह्म द्वारा दिया गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का उत्पन्नकर्ता अर्थात पिता है। पवित्र वेदों तथा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए स्वसम वेद अर्थात सूक्ष्म वेद का सहयोग लेना होगा, जो काल रूपी ब्रह्म के उत्पत्तिकर्ता अर्थात पिता परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीरदेव का दिया हुआ है, जो कबीरगीभ्यः यानी कबीरवाणी द्वारा स्वयं सत्पुरुष ने प्रकट होकर बोला था। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 तक प्रमाण है।